हेलो गाइस, वेलकम टू योर एंड योर चैनल पाई स्टडी हब। मैं आपके साथ आपका दोस्त हितेश और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वेलोसिटी। तो गाइस, आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, स्पीड का वीडियो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वीडियो। तो उसी सीरीज में मतलब चैप्टर 9 हमारा जो चल रहा है, मतलब फोर्स एंड मोशन, उसी टॉपिक पर हम अगला वीडियो आज का रहेगा वेलोसिटी। तो गाइस, वेलोसिटी क्या होती है? मतलब वेलोसिटी का अर्थ है या फिर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज ए वे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ पहले कि होता क्या है। देखो, जब आप अपने स्कूल से घर आते हो, ओके, तो आप स्कूल से घर आते हो तो उस समय आपकी स्पीड क्या रहती है? स्पीड की वीडियो हमने पिछली वीडियो की थी, उसे आपने नहीं देखा तो यार प्लीज उसे देखें। तो व्हाट इज स्पीड? तो उस समय हमारी स्पीड रहती थी डिस्टेंस पर टाइम। मतलब हमने स्कूल से घर आने में डिस्टेंस कितना था और हमें उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो ये था हमारा स्पीड। ओके, तो आज हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो गाइस, क्या आपकी वेलोसिटी स्कूल से घर आते टाइम सेम थी? क्या आपकी वेलोसिटी स्कूल से घर आते टाइम जीरो थी? या आपकी वेलोसिटी डिफरेंट थी स्पीड से? तो उसी बेस्ड आज का लेक्चर रहेगा वेलोसिटी पे। और क्या जब आप मतलब किसी गोल चक्कर में जैसे मेरी गो राउंड में झूलते हो तो क्या आपकी वेलोसिटी जीरो होती है या फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या फिर स्पीड के बराबर? पता नहीं यार। तो इसी डाउट और इसी कंसेप्ट के चलते एक आखिरी कंसेप्ट आएगा अपना मौत का कुआं। तो उसमें वेलोसिटी कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे विद मेनी ऑफ द कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। सो लेट्स गाइस, आज का हमारा अमेजिंग वीडियो जो कि रहेगा वेलोसिटी पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों के साथ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है गाइस? वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है ऐसे कि मतलब किसी वस्तु द्वारा ये रहता है हमारा वेलोसिटी। तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांत समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी या फिर वेग कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, मतलब कोई डायरेक्शन है, जैसे आप मतलब चलो एग्जांपल लेते हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहाँ पर है आपकी स्कूल और यहाँ पर है आपका घर। ओके गाइस, तो हम एज्यूम करते हैं कि आपका स्कूल और आपके घर की डायरेक्शन ईस्ट में। आप सीधे चलते हो ईस्ट में और पहुंचते हो अपने घर पर। ओके गाइस, तो मतलब आपका जो स्कूल और घर की डिस्टेंस है वो A to B है। हम इस डिस्टेंस को 100 मीटर्स लेते हैं। एज्यूम करो ये 100 मीटर्स है और आपको यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक, मतलब आपकी स्कूल से आपके घर तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम था आपका, वो हम टाइम ले लेते हैं 20 सेकंड्स। आप 20 सेकंड में अपने स्कूल से अपने घर पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये वाला, मतलब ईस्ट में, मतलब ईस्ट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उससे आप अपने स्कूल से आप अपने घर पहुंचे। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है गाइस हमारी, वो रहती है v वेक्टर। वेक्टर का मींस होता है वेक्टर। ये वेक्टर हम लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। वेक्टर क्वांटिटीज मींस सदिश राशियां। आपको पिछले 2 लेक्चरों में अच्छे से समझाया, एक बार फिर समझाते हैं आपको, क्योंकि हमारा
टारगेट है वो है आपके बेस्ट कंसेप्ट तैयार करना अभी से। ओके, तो वेक्टर राशि क्या होती है, मतलब जिनमें कोई दिशा ऐड होती है, जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या फिर सदिश राशियां, ठीक, जिनमें दिशा भी होती है। तो ये वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर टाइम। गाइस ये आपको अपनी किताब के थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, वो बताते हैं हम आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ गया डिस्टेंस। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, इसका रीजन है क्योंकि डिस्टेंस हम किसी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस इन सम पर्टिकुलर डिस्टेंस इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो मतलब डिस्टेंस इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो अब आपने हमको, हमारा फर्स्ट वीडियो ही था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो गाइस ये जो हमारी होती है वो होती है डिस्टेंस, बट जब हम मतलब किसी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जाते हैं किसी लेंथ को कवर करके, तो तब वो डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाती है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। तो आपने इतना ही था हमारे डिस्प्लेसमेंट में, और आपको अधिक जानना है या फिर मोर वीडियोस चाहते हैं आप डिस्प्लेसमेंट पर, तो फर्स्ट वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेलोसिटी डिस्टेंस इन सेम पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम, और इसे हम इतना बड़ा नहीं लिखकर डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, तो इसे हम नहीं लिखकर शॉर्टली डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। एक बार मैं आपको फिर डिस्प्लेसमेंट याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, चलो इसको आप नोट करें, इसको नोट कर लें। चलो हम यहाँ पर समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब टू पॉइंट्स के बीच में आप फर्स्ट टाइम ऐसे जाते हो, ये होती है अपनी पूरी लेंथ डिस्टेंस, एज्यूम करो इस 100 मीटर से, तो आपके दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बीच में शॉर्टेज जो लीनियर डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये एज्यूम करो 20 मीटर्स थी। ओके, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 20 मीटर्स। ओके, तो ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसको नोट करो आप। तो चलो गाइस आप नोट कर चुके होंगे, आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो गाइस हमने डिस्टेंस के भी, डिस्प्लेसमेंट के भी और स्पीड के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, लेकिन आपको स्पीड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर काम आने वाले हैं, क्योंकि हम यहीं पर उनके साथ जो अपने स्पीड के पॉइंट्स है ना, उनके साथ मतलब इसका डिफर करेंगे इन दोनों को कि ये किस चीज में डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है वर्क इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी वर्क इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या फिर हम बोले डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपने अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा था कि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ या फिर किसी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन पर काम करते हैं वेलोसिटी के समय, ऊपर नीचे इधर उधर तो नहीं, लेकिन ऊपर नीचे डायरेक्शन होगा, तो आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जनरली ये 6 है जिनमें हम देखेंगे वेलोसिटी को। तो वर्क इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक निश्चित डायरेक्शन में या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनको डिस्प्लेसमेंट में। तो मतलब ये किसी निश्चित दिशा में कार्य करते हैं, वर्क इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। और अब हम इसको डिफर करेंगे इस पॉइंट को स्पीड से। तो गाइस अपने स्पीड में क्या होता था, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता था। तो स्पीड क्या होती थी अपनी, स्पीड में डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं रहता था, मतलब आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर कहीं भी चले जाओ स्पीड सेम रहेगी, स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके गाइस, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर क्वांटिटी। तो गाइस जो अपना वेलोसिटी होता है वो
वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये वर्क करता है। आपकी वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी मींस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है अपने को, और स्केलर क्वांटिटी मींस हम किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, डायरेक्शन उसमें कोई मैटर नहीं करता। ओके गाइस, तो सेकंड पॉइंट क्लियर अपना, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आते हैं स्पीड पर। स्पीड कैसे डिफरेंट है? स्पीड में क्या होता था, आपने याद करो, स्पीड क्या होती थी अपनी? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती थी, इसके कारण जो उसमें डायरेक्शन होता था वो डायरेक्शन मैटर नहीं करता था, लेकिन यहाँ मैटर करेगा। इट मे बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो अपनी वेलोसिटी होती है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकती है। ये कैसे होगी देखेंगे अभी आगे के एग्जांपल्स में। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि इट में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी स्पीड, इस पॉइंट को स्पीड के व्यू से देखें तो स्पीड में आपको याद होगा कि स्पीड जो होती है अपनी, स्पीड ऑलवेज शुड बी, ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव। तो हमारी स्पीड पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन है यार, उसमें डायरेक्शन को डिपेंड ही नहीं करता। तो आप किसी पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में वर्क करोगे या फिर चलोगे वगैरह में, डिस्टेंस और टाइम कवर होगा, तो वो आपके सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, उसमें जीरो या नेगेटिव नहीं होता। ओके, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। ये अपना फोर्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। तो गाइस जो अपना वेलोसिटी होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मीन्स है जो हमारा आंसर होता है, एटलीस्ट जो हमारे आंसर आते हैं लास्ट में मीटर पर सेकंड में, तो वो जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो मैग्नीट्यूड जो होता है हमारा डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। और एज वेल एज हम स्पीड में देखते हैं तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड में हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो आप इनको नोट करें। हाँ तो गाइस आपने इनको नोट कर लिया होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और, अपनी एसआई यूनिट, तो हमने डिस्टेंस की, सॉरी स्पीड में जो एसआई यूनिट देखी थी, मतलब हमारी जो मतलब स्पीड की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, एक किलोमीटर पर आवर। तो हमारी वेलोसिटी की भी सेम होती है वैसे एसआई यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट भी सेम होगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। ओके, रीजन, रीजन क्या है कि ये दोनों सेम है। देखो स्पीड और वेलोसिटी वैसे सेम है, डिफर करते हैं सिर्फ एक चीज में, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की वजह से अपना ये पॉइंट बनता है, डायरेक्शन की वजह से अपना ये पॉइंट बनता है, डायरेक्शन की वजह से ये पॉइंट बनता है, और डायरेक्शन की ही वजह से ये पॉइंट बनता है। तो गाइस टोटली जो अपने पॉइंट्स डिफर होंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से ज्यादा होंगे, बजाय मतलब लास्ट अदर रीजन की वजह से कम होंगे, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ज्यादा रीजन कवर करते हैं हम। सो स्पीड और वेलोसिटी केवल डायरेक्शन के बेस पर ही डिफरेंट है, बाकी ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए इन दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है। तो आप ये भी नोट कर लें। हाँ तो गाइस आप नोट कर चुके होंगे। अब चलते हैं हमारे सेकंड या फिर थर्ड पॉइंट्स की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? हमारे एवरेज वेलोसिटी होता है किन्हीं दो वेलोसिटियों के, दो वेलोसिटी के मतलब बीच में जो डिफरेंट होता है, मतलब उनमें क्या कॉमन है क्या डिफरेंट है, उसको हम एवरेज क्या बोलते हैं, औसत। औसत मतलब अप्रोक्सली उनमें अप्रोक्सली निकालते हैं। जैसे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई t2 वेक्टर माइनस वो सॉरी t2 माइनस t1, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। मतलब दो जो वेग होते हैं उनके औसत को हम एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग कहते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अभी हम आपको और डिफर करेंगे इन क्वेश्चंस। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे ना इसके, तब आपको डीपली मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इनका पूरा आंसर मिलेगा।
अब देखते हैं गाइस ग्राफ हमने स्पीड का भी ग्राफ देखा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट नॉट टू टाइम। ओके, तो ग्राफ जनरली जो अपने एवरेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी टू टाइप्स रहते हैं वैसे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म का ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही है गाइस, सेम स्पीड वाला कंसेप्ट है। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो आपकी वेलोसिटी थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो आपकी वेलोसिटी थी, जो आपका वेग था, उसका मैग्नीट्यूड या फिर वो वेग की जो यूनिट रहती है, अपना आंसर वो सेम होता है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। और अगर 3-4 पॉइंट्स के बीच में आपकी जो वेलोसिटी आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो डिफरेंट आता है, तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता है। तो चलते हैं, समझ गए होंगे आप। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एज्यूम करो आप 3 पॉइंट्स पर गए, ए बी सी और डी। इसके बीच में आपकी जो वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी थी आपकी 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, बी टू सी 30 मिनट्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सी टू डी आपकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी आ रही है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है। आपकी जो वेलोसिटी आ रही है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर आपकी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड रहती है वेलोसिटी, और बी टू सी पर भी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड रहती है, और यहाँ पर भी आपकी गाइस 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड जो वेलोसिटी रहती है, वो सेम रहती है तीनों पॉइंट्स पर, तो वो होता है अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ आपने स्पीड का देख लिया, यूनिफॉर्म का सेम ग्राफ रहेगा, हमारा सेम कंसेप्ट रहेगा। और वो जो कंसेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताया है, सेम आपको यहाँ बताएंगे, क्योंकि गाइस आज क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास, उनको अच्छे से डिस्कस करना है ताकि आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाए। तो आज हम उनको टाइम कम देंगे, तो आप पिछली वीडियो में डीपली समझाया हुआ है एक एक कंसेप्ट को, वो सारे कंसेप्ट ग्राफ के यहाँ पर लगेंगे, तो आप वहां से जाकर उनको समझ सकते हैं, और वही सेम आप यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। वैसे मैं आपको समझा दूंगा। वैसे यूनिफॉर्म का ग्राफ देखिए, यूनिफॉर्म का ग्राफ अपने यहाँ पर ले लेते हैं टाइम, यहाँ 0, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए आप, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, इन सेकेंड, इन आवर्स। ओके, तो आपका जो यूनिफॉर्म का ग्राफ रहेगा वो रहेगा बिल्कुल सीधा। क्यों गाइस, इसका रीजन मैं आपको फटाफट बताता हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। इनका मतलब है जब 1 मिनट ये ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 1 2 3 0 1 2 3। ओके, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है ऐसा कुछ जो आपको स्पीड वाले कंसेप्ट में बताया था। अब जिन्होंने स्पीड वाली वीडियो जो देखी है, उन्हें पूरा याद होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था। तो गाइस चलते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मतलब जब आप इस पॉइंट पे थे, तो आपकी वेलोसिटी, मतलब आपने 1 किलोमीटर इन 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया। आपने 1 आवर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी वेलोसिटी हुई 1 किलोमीटर पर आवर। आपने 2 आवर्स में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी वेलोसिटी हुई 2 किलोमीटर पर आवर्स। आपने 3 आवर्स में आपने 3 किलोमीटर्स कवर किया, तो आपकी जो वेलोसिटी हुई वो हुई 3 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है।
आप इसे नोट कर लें, नोट कर चुके होंगे आप। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। नेक्स्ट रहेगा अपना नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का कैसे होगा वो देखिए। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा हमारा कुछ ऐसा 1 2 3 1 2 3 0। अब इन पॉइंट्स में आप कहीं पे भी पॉइंट्स ले लो, आप देखेंगे कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपने डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए। तो इससे क्या होगा, आपकी हर पॉइंट पर मतलब जितने भी आपने पॉइंट लिए आपकी हर पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट आएगी। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि हर हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, तो ये हो जाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइस ये नोट कर लिया। हाँ तो गाइज आपने प्रीवियस जो नोट्स लिखे हुए थे वो आपने कॉपी कर लिए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस आप पॉज करें, नोट करें और इनके आंसर्स खुद से निकालने की ट्राई करें। चलो पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया पॉज। चलो अब सॉल्व करने चलते हैं। 5 4 3 2 1। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि ये जो कार है बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी कार बनाई है यहाँ पर। सर ये कार नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। तो ये जो कार है अपनी, ये कार इस पॉइंट तक जाती है। अब ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जी एज यू विश यू वांट। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ये एज्यूम करके चलो वेलोसिटी में सारी जो डायरेक्शंस आपको सारे जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ से ये जो कार है वो अपनी 5000 मीटर चलती है। 5000 मीटर ये कवर करती है इन 50 सेकेंड्स। तो व्हाट इज आर वेलोसिटी? तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। तो गाइस वेलोसिटी हमारा इजीली होता है जो आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो गाइस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या ये होगा कि आपके पास दो या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये लीनियर होगा या ये ऐसे होगा या फिर वैसे होगा। कैसे होगा ये, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हम ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस जो अपन कवर करते हैं वो क्या होती है, ऑलरेडी अपनी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पर 5000 मीटर्स। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी 5000 मीटर्स पर टाइम क्या है हमारा 50 सेकेंड्स। मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में 50 सेकेंड्स लगते हैं। तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 50 सेकेंड्स। तो जनरली अब आप मैथमेटिशियंस है सारे, तो 100 मीटर पर सेकंड जो होगी वो आपकी वेलोसिटी होगी। किस किस का आंसर सही था? जिनका आंसर सही था उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका आंसर रॉन्ग था घबराने की टेंशन नहीं ले, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे आप मतलब इस क्वेश्चन को अब से नोट करें और आगे से ध्यान रखें कैसा क्या मेथड लगाना है, अपने को क्या फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं यार। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन ये है कि कोई लड़का है या कोई व्हीकल है, यहाँ से चलो रनर ले लो। एक रनर है यहाँ पर अपने पास, रनर। वो यहाँ से रनिंग स्टार्ट करता है, यहाँ से वो रनिंग स्टार्ट करता है, यहाँ से वो रनिंग स्टार्ट करता है यहाँ तक, फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। ध्यान से सुनो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करता है फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। ये जो हमारी डिस्टेंस कवर हुई ये थी हमारी 100 मीटर्स। और जो यहाँ पर
रनर को जो टाइम लगा, आपको ढंग से बता देता हूँ बात। हमारा जो रनर है उसने दौड़ने में जितनी डिस्टेंस कवर की वो है हमारी 100 मीटर, एंड जो टाइम लगा वो था 30 सेकेंड्स। तो गाइस जल्दी से कैलकुलेट बताओ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। चलो आपके ऑप्शन से, ए ऑप्शन 50 मीटर पर सेकेंड, आपका ऑप्शन बी रहेगा 0, ऑप्शन सी रहेगा, आपका ऑप्शन सी रहेगा 3.3 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड, और आपका ऑप्शन डी रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस जल्दी से सॉल्व करें इसको, पॉज करें, सॉल्व करें। कर लिया? हो गया सॉल्व? तो आपका आंसर है 0। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो यार जनरल सी बात है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आप घूम के चारों तरफ घूम के आप उसी पॉइंट पर वापस आते हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको ढंग से समझाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आप किसी भी साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, जब गोल गोल घूमकर हम वहीं पर आ जाते हैं, तो उस समय हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। जी हाँ, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे एज्यूम करो ये सर्कल है, आप इस पॉइंट से गए, चारों तरफ आप घूमे और वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो आपकी डायरेक्शन क्या हुई? जहां से आप निकले थे आप वहीं पर आ चुके हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0। अब एक और पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहीं पर हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी आपको कि जब आप मेरी गो राउंड में झूला खाते हैं, जब आप मेरी गो राउंड में झूला खाते हैं तब आपकी वेलोसिटी क्या रहती है। तो गाइस अब आप ये क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि जब आप मेरी गो राउंड में जब आप झूला खाते हैं तो उस समय आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो गाइस जनरली ये इसकी वेलोसिटी, आप यहां से स्टार्ट करते हैं और पूरा ओवर घूमते हैं इसको, तो आपकी वेलोसिटी 0 होगी। सर आपने तो अभी बोला डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अभी वेलोसिटी 0 कैसे हुई? चलो ये भी देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस पूरे में डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं वेलोसिटी वाला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 बाई 30, तो हमारा जो वेलोसिटी, हमारी वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी 0। तो यही था आंसर। या आप नोट कर लें। तो गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। आज हमने वेलोसिटी की पूरी डिटेल, वेलोसिटी को इन डिटेल कवर किया। सॉरी, एक कंसेप्ट रह गया अपना, मौत का कुआं। तो गाइज मैं आपको पूछता हूं कि मौत का कुआं, वो भी यार इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, उस पर थोड़ी बात करते हैं 5 मिनट, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो मौत का कुआं, नाम तो आपने सुना ही होगा, मौत का कुआं। ओके, तो यहाँ पर कोई मौत का कुआं होता है, आपने यहाँ पर वो बाईसाइकिल चलाता है, बाईसाइकिल घुमाते 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 पूरा घुमाता है, पूरा घुमाता है, पूरा घुमाता है, पूरा घुमाता है, और आपको घुमा देता है, घुमाते घुमाते वो आपको घुमा देता है। तो आप देखते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे कैसे चल रहा है ये। तो इसमें एक फोर्स लगती है, इसमें एक फोर्स, अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है हर जगह से, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर हम उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हिंदी में और इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो ये जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ से अट्रैक्ट करती है और वो वेलोसिटी भी उसमें परफेक्ट जो अपना रोल है वो प्ले करती है, मतलब वो सेम वेलोसिटी से चलता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और वेलोसिटी एंड में जीरो हो जाती है। ऐसा इसी कारण होता है। और आपको ये फोर्स अपने एक बार ये सीरीज जो है हमारी एंड हो जाती है, उसके बाद अपना लेक्चर आएगा एक फोर्स पे, तो उस पर हम फिर से एक बार इसको इन डिटेल कवर करेंगे। तो इतना ही था यार गाइस आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी के हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, उनको हम मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में आपको समझाएंगे और उनके सॉल्यूशंस देंगे। तो गाइस अगली वीडियो आने से पहले आप स्पीड एंड वेलोसिटी को अच्छे से समझ लें, अपनी बुक से पढ़ लें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम तो आपको याद ही होगा, पाई स्टडी हब। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।